जहाँ बानी अता कर दे, जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसे जो चाहे आता। सुभान अल्लाह, सुभान। और खुदा व मुस्तफ़ा के रम्ज़ से इदराक आजिज़ है, खुदा व मुस्तफ़ा के रम्ज़ से इदराक आजिज़ है। खुदा को मुस्तफ़ा जाने और मुस्तफ़ा को खुदा जाने। सुभान अल्लाह। और सवाली जिस दर का हर वली है, सवाली जिस दर का हर वली है, वो अली है, हाँ वो अली है, हाँ वो अली है। अभी आपने मुफ्ती साहब से बहुत अच्छी गुफ्तगू समाअत फरमाई इल्म के ताल्लुक़ से। इस बात की ज़रूरत थी जिसको मुफ्ती साहब ने आप तक पहुँचाया है ना। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। लेकिन आज हमारे माशरे में एक चीज़ बड़ी नज़र आती है। अक्सर लोग तावीज़ लेने आया करते हैं कि मेरा बेटा बड़ा नाफरमान है, मेरी बेटी बड़ी नाफरमान है। आज हमारे यहाँ नाफरमानियाँ बड़ी आम होती जा रही हैं। आज छोटा है, बड़े की इज्जत नहीं करना चाहता, बड़ा है तो छोटे पर शफकत नहीं करना चाहता, बाप है बेटे के सामने शराब पी रहा है। बहुत से ऐसे मामला देखने में आते हैं, रोज़ लोग आते हैं। अक्सरियत में इस बात के लिए तो अक्सरियत में लोग आते हैं कि हमारा बेटा नाफरमान है, हमारी बेटी नाफरमान है। अभी आप लोग मेरे हाथ को आके चूम रहे थे, मैं आया हूँ यहाँ तो आप लोग मेरे लिए खड़े हुए, नारा लगाया, हमारे हाथों को चूमा, पैरों को चूमा, नजराना दिया, बहुत इज्जत दी। अगर ये इज्जत किसी को भी दी जाए उसको अच्छी लगेगी, है ना। मैं भी इंसान हूँ, बशरियत का तकाजा है कि किसी को भी इज्जत दी जाए उसको अच्छा लगेगा। मैं भी इंसान हूँ, मुझे इज्जत दी तो मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन एक सवाल पूछता हूँ कि क्या कभी अपने माँ बाप को इस तरह इज्जत दी थी? हाँ, कभी अपने माँ बाप को इस तरह इज्जत दी थी? कभी अपने माँ के कदमों को चूमा था? कभी अपने बाप के कदमों, अपने बाप के हाथों को चूमा था? कभी अपने बाप के आने के लिए खड़े हुए थे? कभी अपने बाप के सामने सर झुकाया था कि ऐ मेरे बाप मेरे सर पे अपना हाथ रख दे? कभी अपनी माँ के हाथ पे ले जाके नजराना रखा था कि ऐ मेरी माँ इस नजराने को तो कबूल फरमा ले? हाँ, कभी इतने प्यारे अंदाज में जैसे हमसे कहते हो कि हजरत दुआ कर दीजिए, कभी अपने बाप की बारगाह में जाकर कहा था ऐ मेरे बाप मेरे लिए दुआ कर दे, ऐ मेरी माँ मेरे लिए तू दुआ कर दे? इतनी मोहब्बत के साथ कभी उस इतने जज्बाती अंदाज में कभी उस बाप के पीछे दौड़े थे जैसे मेरे पीछे दौड़ रहे हो? मैं निकल रहा था रास्ते से, लोगों को हटा रहे थे, कभी तुम्हारा बाप निकल रहा था तो रास्ते से किसी को हटाया था कि मेरा बाप आ रहा है? हाँ, कभी दी थी? सवाल कर रहा हूं आपसे। याद करो वो दिन, याद करो वो दिन जब तुम अपनी माँ के पेट में थे, डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन बताया था तो तुम्हारी माँ ने ये नहीं कहा था कि मैं अपने जिस्म को नहीं ख़राब करूँगी, अपने पेट को नहीं कटवाऊँगी, ये बच्चा मर जाए तो मर जाए लेकिन मैं इसको दुनिया में अपने जिस्म को कटवा के दुनिया में नहीं आने दूँगी। उस डॉक्टर ने कहा था कि ऐ औरत तेरा ऑपरेशन होगा। तेरी माँ ने कहा था कि डॉक्टर मेरा ऑपरेशन कर दे लेकिन मेरे बच्चे को बचा ले। फ़ौरन वो लेट गई, डॉक्टर ने उसको नशे का इंजेक्शन दिया, उस ऑपरेशन हुआ, तुम दुनिया में आए।
तो जानते हो ऑपरेशन के बाद बहुत दर्द हुआ करता है, कभी जिस्म कट जाए, हल्का सा कट जाता है, बड़ा दर्द हुआ करता है। लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए अपने जिस्म को कटवाया और उसके बाद जब वो नशे से होश में आती है तो उसको अपने दर्द का एहसास नहीं होता है। सबसे पहले वो एक ही बात कहती है, मेरे बेटे का चेहरा मुझे दिखा दो। है कोई ऐसा दुनिया में तुम्हारे लिए जो ये कहे, अपना जिस्म कटवाए और कहे कि नहीं हम तेरे लिए अपने जिस्म को भी कटवा देंगे? है कोई ऐसा? वही माँ, जब तुम छोटे थे, सर्दियों की रातें हुआ करती थीं, तुम बिस्तर पर पेशाब कर दिया करते थे तो ये माँ तुमको सूखी तरफ लेटा दिया करती थी, खुद गीली तरफ लेट जाया करती थी और खुद रात भर करवटें बदला करती थी ताकि मेरा बेटा सुकून से सो सके। यही वो माँ थी। आज माँ को बड़ा हक़ारत की नज़र से लोग देखते हैं, माँ को झिड़क दिया करते हैं। माँ 10 बार पुकारती है, एक बार उसकी बात का जवाब नहीं देते। बीबी एक बार पुकार दे तो दौड़े चले जाते हैं। माँ 10 बार कहती रहती है कि मुझे दवा ला कर दे दो, लेकिन बीबी के सर में दर्द हो जाए तो रात के 12 बजे मेडिकल पे जाके दवा ला कर दे दे। लेकिन माँ दर्द से कराहती रहे लेकिन उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन मुसलमानों, याद करो वो दिन जब तुम छोटे थे, तुम्हें भूख लगती थी तो तुम्हारी यही माँ चूल्हा फूका करती थी, आंखों में आंसू आया करते थे और तुम्हारे लिए ये रोटी पकाया करती थी ताकि मेरे बेटे की आंख से आंसू ना गिरने पाए। इसकी आंखों से आंसू गिरा करते थे लेकिन तुम्हारी आंखों से ये माँ आंसू नहीं गिरने देती थी। जब तुम छोटे थे तो तुम्हें कोई तकलीफ हो जाया करती थी तो ये माँ तुमको रात रात भर लेकर टहला करती थी। आज तुम बड़े हो गए, तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं कि तुम माँ के पास जाओ, उसके हाथों को चूमो और उससे कहो, ऐ माँ मेरे लिए तू दुआ कर दे। आज तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं। यही माँ जब तुम छोटे थे तुम्हारे पैरों में दर्द होता था, ये माँ तुम्हारे पैरों को दाबा करती थी, खुद अपनी नींद को खराब किया करती थी। लेकिन आज तुम बड़े हो गए, आज वो माँ बूढ़ी हो गई, घर के एक किनारे कोने में पड़ी है, आज वो दर्द से कराहती रहती है। लेकिन तुमको ये ना होता है कि लाओ थोड़ा वक्त निकाल के इस माँ के पैरों को दबा दें ताकि इसके पैरों का दर्द दूर हो जाए। है ना मुसलमान? है कोई ऐसा जो माँ जैसा तुम्हारी? है कोई ऐसा जो तुम्हारे लिए अपने जिस्म को कटवा दे, तुम्हारे लिए एक रात नहीं बल्कि रातों को खराब कर दे? है कोई ऐसा जो तुम भूखे रह जाओ तो वो खुद खाना ना खाए? है कोई ऐसा, जब जानते हो जब तुम घर से बाहर चले जाते हो ना तो ये माँ, तुम्हारी ये माँ खाना नहीं खाती है कि पता नहीं मेरे बेटे ने खाना खाया है या नहीं खाया। जब तुम घर से बाहर जाते हो ना तो ये तुम्हारी माँ, अगरचे तुम जवान हो गए, तुम अपने आप को बड़ा समझने लगे, लेकिन जब तुम घर से बाहर जाते हो तो तुम्हारी माँ घर के तमाम काम किया करती है लेकिन इसका दिल तुम्हारे लिए लगा रहता है कि ऐ परवरदिगार आलम मेरा बेटा खैरियत से घर को वापस आ जाए, ऐ परवरदिगार आलम मेरा बेटा खैरियत से रहे, उसके साथ कोई हादसा न पेश आए, ऐ परवरदिगार आलम मेरा बेटा जिस काम के लिए गया है उस काम में उसको कामयाबी मिल जाए। ये माँ जब तक तुम लौट के ना आ जाते हो तब तक ये दुनिया के काम तो किया करती है लेकिन इसका दिल मचलता रहता है, इसका दिल तड़पता रहता है तुम्हारी याद में, इसका दिल तड़पता रहता है। घर के सारे लोग खाना खा लेते हैं लेकिन तुम लौट के ना आते हो तो तुम्हारी माँ खाना नहीं खाती है, तुम्हारा बैठ के इंतज़ार करती है कि अभी मेरा भूखा बेटा आ रहा होगा, वो खाना उसने खाना नहीं खाया होगा। लेकिन अफसोस तुम आते हो तो वो माँ मुस्कुरा के तुमसे कहती है कि बेटा खाना लगा दूं, तुम कहते
कहते हो हाँ माँ खाना लगा दे, वो माँ तुम्हारे लिए खाना लगाती है, तुम खाना खा लेते हो, लेकिन अफसोस उस वक़्त भी तुम भूल जाते हो कि अरे माँ तूने खाना खाया है या नहीं खाया। तुम खाना खाते हो, वो माँ तुमको बैठ के निहारा करती है, बड़े प्यारे अंदाज से देखा करती है, दिल से दुआएं दिया करती है कोई ऐसा मुसलमानों जो तुम्हारे लिए ऐसा कर सके? यही बूढ़ा बाप, आज लोग बाप से कहते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। अरे तुम्हारे बाप ने ही तो तुमको इस लायक बना दिया। यही बाप जिससे आज बेटा जवान हो गया तो नज़रें मिला के बात करने लगा है। ये वही बाप है कि जब तुम छोटे थे ना, तो जब तुम छोटे थे तुम्हें कोई तकलीफ़ हुआ करती थी तो ये बाप तुमको कभी इस डॉक्टर के पास लेके दौड़ा करता था, कभी उस डॉक्टर के पास लेके दौड़ा करता था। जब तुम छोटे थे ना तो यही बाप तुम्हारे लिए बड़ी मशक्क़तें उठाया करता था, बड़ी परेशानियाँ उठाया करता था। ये बाप खुद अच्छे कपड़े नहीं पहनता था, तुम्हें अच्छे कपड़े पहनाया करता था। जब ईद आती थी ना तो ये बाप अपने कपड़ों को धुल के खुद वो धुले हुए कपड़े पहन लिया करता था ताकि ईद के मौके पर मेरा बेटा नए कपड़े पहन सके। कभी हमारे लिए तुम ये सब कर रहे थे, कभी तुमने अपने बाप के लिए किया था? यही बाप जब मई जून की गर्मी होती थी, यही बाप तुम्हारा कभी रिक्शा खींचता था, कभी लकड़ी काटता था, कभी मेहनत मशक्क़त करता था, लेकिन शाम को घर आता तो कभी तुम इसके लिए एक गिलास पानी लेकर दौड़े थे कि ऐ बाप तू एक गिलास ठंडा पानी पी ले ताकि तेरी हलक तर हो जाए। कभी इस बाप के लिए तुम पंखा लेकर दौड़े थे कि लाओ इस बाप पर पंखा झल दें ताकि इसका पसीना खुश्क हो जाए। नहीं मुसलमानों, तुमने कभी नहीं किया। यही वो बाप है कि जब तुम्हारे लिए इसने अपनी जवानी को लुटा दिया, तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इसी बाप ने अपनी ख्वाहिशात को मार दिया। ये इस बाप के पास भी ख्वाहिशात थी, ये भी चाहता था कि हम अच्छे कपड़े पहन लें, ये भी चाहता था कि समाज में हमारी भी इज्जत हो, लेकिन ये बाप अपने कपड़ों को नए कपड़े नहीं सिलवाता था, पुराने कपड़ों पे पेबंद लगा के पहना करता था। ये बाप समाज में बैठकर लोगों के तमाम बातें सुना करता था ताकि हमारा बेटे को कोई बात सुनने को ना आए। ये बाप अब खुद मेहनत करता था, मशक्क़त करता था, आधी रोटी खाता था ताकि बेटे को पेट भर के खिला दे। यही बाप खुद तो जाहिल था लेकिन कमाता था, चाहता था कि मेरा बेटा पढ़ जाए, लेकिन अफसोस आज हमारा नौजवान वो बाजाहिल बाप तो चाहता था कि हमारा बेटा पढ़ जाए, वो जाहिल माँ तो चाहती थी कि मेरा बेटा तो पढ़ जाए, लेकिन अफसोस ये बेटा इसने खुद न पढ़ा। लेकिन जब बड़ा हुआ तो बाप के ऊपर इल्ज़ाम लाद दिया कि तुमने किया क्या है मेरे लिए, तुमने क्या किया है। अरे इस बाप ने तो तुम्हें पढ़ाने के लिए अपनी ज़िंदगी को सर्फ कर दिया है। इस बाप ने तुम्हें समाज में इज्जत दिलाने के लिए खुद समाज की गालियों को खाया है, खुद समाज की ठोकरों को खाया है। यही वो बाप है कि कहीं शादी होती थी तो ये बाप, रिश्तेदारों में शादियां होती थी तो ये बाप फटा हुआ जूता पहन के चला जाता था ताकि मेरा बेटा नया जूता पहन सके। लेकिन अफसोस उस बाप ने एक ख्वाहिश तुमसे जाहिर की थी कि ऐ मेरे बेटा तू पढ़ जा ताकि जब तू समाज में सर उठा के चलेगा तो हम भी सीना तान के चलेंगे कि हाँ देखो मेरा बेटा जा रहा। आज कुछ ऐसे भी नाकारा औलाद देखने को मिल जाती है कि अगर उसके बाप के सामने उसका नाम लो तो बाप का सर शर्म से झुक जाया करता है। उसकी माँ के सामने उसका नाम ले लिया जाए, चंद लोगों के दरमियान उसकी माँ खड़ी है और उसके सामने कह दिया जाए ये फला इसका बेटा है, वो शराबी है, इसका बेटा जुआरी है, इसका बेटा चोर है, तो मुसलमानों जानते हो उस माँ उस बाप का सर शर्म से
से झुक जाया करता है, जबकि होना तो ये चाहिए था, हमको वो बेटा बनना चाहिए था कि जब समाज में मेरा बाप खड़ा हो तो लोग कहें जानते हो वो IAS है, वो हाफिज कुरान है, वो आलिम है, वो जज है, ये इसका बेटा है। तो बाप का सर गर्व से उठ जाता, तुम्हारी माँ का सर तुम्हारी माँ का सर फख्र से उठ जाता। तुम्हारी माँ भी लोगों के दरमियान कहती हाँ वो मेरा बेटा जा रहा है। तुम्हारा बाप भी लोगों के दरमियान खड़े होकर कहता कि हाँ वो मेरा बेटा जा रहा। अभी ये 2 बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, इनके बाप सुबह होगी लोग कहेंगे कि देखो इसका बेटा हाफिज कुरान बना है। इसके बाप का सर फख्र से उठ जाएगा कि हाँ मेरा बेटा हाफिज कुरान बना है। दुनिया में भी इसके बाप का सर फख्र से उठ जाएगा। बरोज़े महशर भी इनके बाप के सर पर ताज सजाया जाएगा, वहां पर भी इनके बाप का सर फख्र से उठा हुआ नजर आएगा। दुनिया में भी इनके बाप का सर फख्र से उठा हुआ नजर आएगा। और एक बात बताऊं, ये हाफिज कुरान तो जरूर बन गए हैं, लेकिन ये माँ बाप के नाफरमान कभी नहीं होंगे। ये बाप को कभी बाप के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। इनका बाप इनको अगर गाली भी देगा तो ये चुपचाप सर को नीचे डाल लेंगे, बाप की गाली को सुन लेंगे, क्योंकि ये जानते हैं खुदा ताला ने कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदिही हुस्ना, और हमने इंसान को वसीयत की कि अपने वालिदैन के साथ फरमा बरदारी करे, अपने वालिदैन के साथ भलाई करे। दूसरे मकाम पर रब इरशाद फरमाता है वबिवालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। एक और मकाम पर रब इरशाद फरमाता है वबिवालिदिही हुस्ना, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। अगर कुरान मुक़द्दसा में किसी बात को एक बार, 2 बार, 3 बार कह दिया गया तो कुछ बातें फर्ज हो गईं, कुछ बातें वाजिब हो गईं, लेकिन माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने के ताल्लुक से कुरान मुक़द्दसा में 7 या 8 मरतबा आया है। कहीं वबिवालिदैनि इहसाना आया है, कहीं वबिवालिदिही हुस्ना आया है। तो मुसलमानों, आज हमारा माहौल कैसा होता जा रहा है? आज बेटा बाप को कुछ नहीं समझता, आज बेटा माँ को कुछ नहीं समझता। जानते हो ये माँ बाप की नाफरमानी आखिरी वक्त में लोगों की ज़बानों पे कलमे तैयबा भी नहीं जारी होने देती। मदीने में एक नौजवान था जिसका आखिरी वक्त आ गया था, लोग उसको कलमे की तलकीन कर रहे थे, उसकी ज़बान पे कलमा नहीं जारी हो रहा था। लोगों ने नबी से अर्ज़ किया था, मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए थे, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था ऐ नौजवान कलमा तैयबा पढ़। नौजवान कलमा ना पढ़ सका था। मेरे मुस्तफ़ा ने पूछा था ये बताओ इसकी माँ इससे नाराज़ है क्या? लोगों ने कहा था या रसूलल्लाह हाँ इसकी माँ इससे नाराज़ रहती है। मुस्तफ़ा ने उसकी माँ को बुलाया था, मुस्तफ़ा ने उसकी माँ से इरशाद फरमाया था ऐ औरत अपने बेटे को माफ़ कर दे। वो कहती है या रसूलल्लाह मैं अपने बेटे को माफ़ नहीं कर सकती। या रसूलल्लाह मेरा बेटा मेरी बातों पर बीबी की बातों को तरजीह दिया करता था। या रसूलल्लाह मैं इसको बुलाती थी ये ना आता था, लेकिन बीबी एक आवाज़ दे देती थी तो ये दौड़ा चला आता था। या रसूलल्लाह मैं कोई बात कहती थी तो ये ना सुनता था, लेकिन इसकी बीबी कह देती थी तो ये फ़ौरन मान लिया करता था। मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं कि ऐ औरत अपने बेटे को माफ़ कर दे। कहती है या रसूलल्लाह मैं इसको माफ़ नहीं कर सकती। बहरहाल मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं ऐ औरत अगर एक लकड़ी का ढेर लगाया जाए, उसमें आग जलाई जाए, तेरे बेटे को डाला जाए, तो भी क्या तू इसको माफ़ न करेगी? वो औरत के फ़ौरन कहती है या रसूलल्लाह तब तो मैं इसको माफ़ कर दूंगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था तो फिर ऐ औरत मुझे और खुदा ताला को गवाह बनाकर अपने बेटे को माफ़ कर दे। जैसे ही वो औरत कहती है या रसूलल्लाह मैं आपको और खुदा ताला को गवाह बनाकर अपने बेटे को माफ़ करती हूँ, उधर मुस्तफ़ा जाने रहमत फ़ौरन नौजवान को नौजवान से इरशाद फरमाते हैं कि पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़ौरन उस नौजवान की ज़बान पे कलमा जारी हो जाता है और उस नौजवान की रूह परवाज़ कर जाती है।
है। मालूम ये पड़ा कि वालिदैन की नाफरमानी से आखिरी वक्त में इंसान को उस इंसान की ज़बान से कलमा भी नहीं जारी हो पाता है ना, कलमा भी नहीं जारी हो पाता। बहरहाल जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और हाँ तुम लोग अक्सर बिलग्राम तावीज़ के लिए जाते हो, हमारे पास छिबरा मऊ आते हो है ना, कभी यहाँ जाते हो वहाँ जाते हो। मैं तुमसे एक बात कहूँगा कि अगर तुम्हारा कोई काम पड़ जाए, तुम्हें कोई ज़रूरत आ जाए, तो तुम उसके लिए न बिलग्राम जाना न मेरे पास आना, कहीं मत जाना। अगर तुम्हें कोई ज़रूरत पड़ जाए, ऐसे बिलग्राम तुम्हारी खानका है, रोज़ जाना, लेकिन ज़रूरत पड़ जाए, कोई काम आ जाए तो तुम बिलग्राम मत जाना, तुम छिबरा मुँह भी मत आना। तुम उसी जो किराया खर्च करोगे उसी पैसे से एक बेहतरीन लजीज खाना तैयार करना, अपनी माँ अपने बाप की बारगाह में हाजिर होना, बड़े अदब व एहतराम के साथ कहना कि ऐ मेरी माँ, ऐ मेरे बाप, मैंने तेरी दावत रखी है, तो मेरी दावत को कबूल फरमा। तेरे माँ बाप जब तेरी दावत को कबूल कर लें तो जैसे मेहमानों के लिए खाना लगाते हो, इसी तरीक़े से माँ बाप के लिए खाना लगाना, बड़े अदब व एहतराम के साथ उन्हें खाना खिलाना। उसके बाद बड़े अदब व एहतराम के साथ अपनी माँ अपने बाप की बारगाह में हाजिर आना, और अपनी माँ अपने बाप की से अर्ज़ करना, ऐ मेरी माँ, मेरा फना काम है, तो अपने रब के हुजूर अपने हाथों को उठाकर मेरे हक़ में दुआ कर दे। यकीन मानो मुसलमानों, अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप ने सच्चे दिल से रब की बारगाह में तुम्हारे लिए अपने हाथों को उठाकर दुआ तुम्हारे हक़ में दुआ कर दी, तो तमाम सादात, तमाम पीराने इकराम, तमाम मशाइख़ इकराम और तमाम उलमाओं की दुआओं से पहले तुम्हारे हक़ में तुम्हारे वालिदैन की दुआ अर्शे इलाही से टकरा जाएगी। सुभान अल्लाह। तमाम लोग तुम्हारे हक़ में दुआ करेंगे, लेकिन उन तमाम लोगों की दुआओं से पहले तुम्हारे माँ बाप की दुआएं तुम्हारे हक़ में अर्शे इलाही से टकरा जाएगी, है ना। तो बहरहाल अभी मुफ्ती साहब क़िबला इल्म के ताल्लुक़ से बात कर रहे थे, तो इल्म जन्नत की मंजिलों में से एक रास्ता है। इल्म वहशत में तुम्हारा मोनिस है, इल्म खुशहाली में दलील है, इल्म तुम्हारे दोस्तों के दरमियान तुम्हारे लिए ज़ेबो ज़ीनत है, और इल्म दुश्मनों पर एक हथियार है। इल्म तुम्हारे दुश्मनों के लिए एक हथियार है। मुफ्ती साहब ने तमाम बातें कही थी, तो उसी में से मुझे एक बात याद आ गई। इन्होंने कहा था कि आज गैर तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, आज गैर तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। तो अगर तुम इल्म वाले होगे तो यही इल्म तुम्हारे लिए हथियार बन जाएगा, है ना। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, अभी चंद रोज़ पहले मैंने किसी जज ने कहा था कि कौम मुस्लिम ओबीसी से भी निचले स्तर पे इल्म के मामले में, पेपर में आया था। बड़े अफसोस की बात है, जिस उम्मत का नबी इरशाद फरमाए उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, तुम इल्म हासिल करो चाहे तुमको चीन जाना पड़े, चाहे तुमको चीन जाना पड़े, तुम्हें परेशानियां उठानी पड़े, मुसाफहत तय करनी पड़े, लेकिन इल्म हासिल करो। जिस कौम के नबी की फिक्र ये थी कि उहद या बद्र के मैदान में कुछ लोग कैद किए गए थे, मुस्तफ़ा ने फरमाया था कि जुजिया दो, रिहाई पाओ। तो जो लोग जुजिया नहीं दे पाए थे, मेरे आका ने उनसे इरशाद फरमाया था, तो फिर मेरे मुसलमान बच्चों को इल्म दे दो। अभी मुफ्ती साहब ने कहा था कि जो इल्म दुनिया और इल्म दीन के ताल्लुक से बात कर रहे थे, तो मैं उनकी तायीद करूंगा और मैं कहूंगा कि उस वक्त उन लोगों ने
सोल पढ़ाया था, बल्कि इल्म दुनिया ही दिया था। ज्योग्राफी पढ़ाई होगी, साइंस पढ़ाई होगी, सोशल साइंस पढ़ाई होगी, है ना? क्या पढ़ाया होगा गैरों ने? यही पढ़ाया होगा, इल्म दुनिया ही पढ़ाया होगा। बहरहाल आपने ताजुश्शरिया का तो नाम सुना होगा ना? डबल एमए थे, इंग्लिश से डबल एमए थे। आपने इमाम जाफर सादिक का नाम सुना होगा। अरस्तु ने कहा था ठोस एक अलग चीज है, पदार्थ अलग चीज है और पानी एक द्रव है। तो उसके लिए उसके कौल को हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा था, अजीब बेवकूफ है जो पानी को एक द्रव बताता है जबकि पानी कई द्रवों का मिश्रण है। क्या इल्म रहा होगा इमाम जाफर सादिक के पास? होगा कि अरस्तु को बेवकूफ कह रहे हैं, दुनिया अरस्तु को अपना सर का ताज बनाए है, लेकिन इमाम जाफर सादिक अरस्तु को कह रहे हैं कितना बड़ा बेवकूफ है ना? तो बहरहाल मुफ्ती साहब मारेरा के पैगाम को आप तक पहुंचा रहे थे कि मारेरा ने कहा कि आधी रोटी खाइए मगर अपने बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन मैं तुमसे कहूंगा कि दिन में रोजा रखो मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ। दिन में रोजा रखो मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ। शादियों पे इतना खर्च कर देते हो, शादियों पे तो इतना खर्च कर देते हो, कभी बेटे की तालीम पे भी खर्च कर दिया करो। अपनी बेटी के रिश्ते के लिए, बेटे की खूब दामाद के लिए खूब तहकीक किया करते हो, कभी अपने बेटे के इल्म के बारे में भी तहकीक कर लिया करो। बाजार से 10 रुपए की सब्जी खरीदने जाते हो तो बड़ा इधर उधर उठाकर देखते हो, कभी बेटे के बारे में भी इसी तरह जान लिया करो, है ना? कि हमारा बेटा, कभी उसके भी मदरसे में जाकर पूछ लिया करो कि हमारा बेटा पढ़ता है या नहीं पढ़ता। कभी उसके भी इस कॉलेज में जाकर मालूम कर लिया करो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बेटा क्लास को बंक कर रहा हो, मेरा बेटा क्लास को छोड़ तो नहीं रहा, कहीं स्कूल का कॉलेज के गेट के चक्कर ही लगा के तो वापस नहीं आ रहा। कभी उसके बारे में भी तहकीक कर लिया करो। उस 10 रुपए के आलू की बड़ी फिक्र है, लेकिन अपने बच्चे के तालीम की इस कौम को कोई फिक्र नहीं है ना? तो अपने बच्चों को अगर तुम चाहते हो कि तुम अपनी औलाद के सच्चे दोस्त बनो, तो सच्चा दोस्त वही है जो भलाई के रास्ते पे ले जाए। अगर तुम औलाद के हक में सच्चे दोस्त हो तो अपने बच्चों को इल्म दे दो। अगर तुम अपने बच्चे को पंचर की दुकान पर बैठा देते हो और सोचते हो कि ये 10-20 रुपए रोज लेकर आएगा, तो मैं कहूंगा कि तुम अपनी औलाद के हक में सच्चे दोस्त नहीं बल्कि उसके दुश्मन हो। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, इस कौम को सिर्फ पैसा चाहिए कि 10 रुपए पंचर से आ जाएं, 20 रुपए ठेला लगाकर आ जाएं, लेकिन हमारा बेटा कभी डॉक्टर इंजीनियर ना बने। और सबसे ज्यादा कुछ गवर्नमेंटें भी ऐसी आई हैं, उन्होंने भी इस कौम के साथ बड़ा अजीब काम किया है कि इसको सिर्फ उर्दू टीचर के अंदर फंसा के रखा है। लोगों ने उस सियासी पार्टियों की तारीफ की थी, लेकिन मैं तारीफ नहीं करता, क्योंकि उसने हमारी कौम के जहनियत में एक बात डाल दी कि बस बीएड कर लो और अरबी फारसी से ये मुंशी मौलवी कर लो और उर्दू टीचर बन जाओ ना। हमको इतने ही में फंसाना चाहती थी, हमको ना ही जज बनाना चाहती थी, ना ही हमको आईएएस बनाना चाहती थी, ना ही हमको डॉक्टर बनाना चाहती थी, बस चाहती थी कि ये एक उर्दू टीचर में फंसा बना रहा है। मैं नहीं उसकी हिमायत करता हूं, लेकिन मैंने बहुत नौजवानों के मुंह से सुना, अरे क्या है, मुंशी मौलवी कर लूंगा, यहाँ लग जाऊंगा, वहां लग जाऊंगा, उर्दू टीचर में लग जाऊंगा। तो आज तुम इल्म को, हमारी कौम में एक चीज और भी है, अरे ग्रेजुएशन कर लेंगे, 100-200 रोज कमा लेंगे। तो
इल्म को पैसा कमाने के लिए मत सीखो, इल्म को अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए सीखो। और मैं अक्सर कहता हूँ आया है कि इल्म नूर है, और मैं अक्सर कहता हूँ कि इल्म से तमीज़ पैदा होती। आज इस कौम में जो ग्रेजुएट है ना, इसी में से मैं कहूँगा उनसे बात करने की भी तमीज़ नहीं होगी। ग्रेजुएट है, नाम के ग्रेजुएट, तो डिग्री वाले मत बनो, इल्म वाले बनो। आज डिग्रियां तो बहुत मिल जाती हैं, सिर्फ डिग्रियों से कुछ नहीं होता, हकीकत में तुम क्या हो। और जानते हो किसी बुजुर्ग का कौल है, फजीलतुल इंसान बेफजीलतुल इल्म, इंसान की फजीलत इल्म से है। और ये इल्म की देन है कि मुफ्ती साहब यहाँ बैठे हैं, ये बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये इल्म की देन है ना। तो बहरहाल अपने बच्चों को हाफिज पहले, सबसे पहले कुरान पढ़ने वाला बनाओ, फिर अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ। और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि हमारा मसलक आला हजरत है। और एक चीज़ और भी, मैं वक्त तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन एक चीज़ पे और भी नज़र डालूंगा कि आज हमारे क्या एक चीज़ बहुत तेज़ी से नज़र आ रही कि हम फलां की बीबी गई तो मैके बैठ गई, आ नहीं रही, तावीज़ लेने जाया जा रहा, शौहर नहीं बुला रहा, तावीज़ लेने आया जा रहा है ना। बहुत ही चल रहा हमारे के यहाँ। बच्चों की आधी ज़िंदगी तो इसी में ख़राब हो जाती है कि कभी माँ नाराज़ हो गई, मैके में बैठ गई। तो जानते हो मेरे मुस्तफ़ा का तरीक़ा, एक मर्तबा सैयदा कायनात और मौलाए कायनात के दरमियान कुछ नाराज़गी हो गई। सैयदा कायनात मौलाए कायनात के घर से मुस्तफ़ा जाने रहमत के काशाने अक़दस पे हाजिर आई। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, कौन? सैयदा कायनात अर्ज़ करती हैं, बाबा जान मैं फातिमा। इरशाद होता है, कौन फातिमा? अर्ज करती हैं, हसन की माँ फातिमा। इरशाद होता है, कौन हसन? अर्ज करती हैं, हुसैन की माँ। इरशाद होता है, कौन हुसैन? नबी की बेटी थी। समझ गई बाबा नाराज हैं, फौरन घर को जाती हैं कि चलो अली को राजी कर लिया जाए। उधर मौलाए कायनात घर से निकलते हैं, मौलाए कायनात घर से निकलते हैं, सोचते हैं सैयदा नाराज हैं, कहीं ऐसा ना हो बाबा जान से शिकायत कर दे। कौन सोच रहा है? अली सोच रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, चलो सैयदा को मना लिया जाए। इधर से सैयदा जा रही है कि चलो अली को राजी कर लिया जाए। रास्ते में मुलाकात होती है, सैयदा अली को लेकर काशाने अक़दस पे हाजिर आती हैं। दरवाजा खटखटाती हैं और मेरे नबी का एक मौजज़ा है कि मेरे नबी जितना सामने देखते हैं उतना पीठ के पीछे भी देखते हैं। अब सैयदा मौलाए कायनात के साथ काशाने अक़दस पे हाजिर हैं। दरवाजा खटखटाती हैं, अंदर से इरशाद होता है, कौन? अर्ज करती हैं, फातिमा। नबी इरशाद फरमाते हैं, साथ में कौन है? सैयदा ये नहीं कहती, मेरे शौहर अली। अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, आपके दामाद अली, हुक्म होता है अंदर आ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। एक नुक्ता देना चाहूंगा, सैयदा नाराज कौन? सैयदा घर से निकलते हैं अली। कौन निकल रहा है? अली। क्या सोच रहे हैं? सैयदा नाराज हैं, बाबा जान से न कह दे तो फातिमी सादात पर बोलने वालों, ये फातिमा के लाल हैं। उधर घर से अली निकल रहे हैं, कहीं सैयदा बाबा जान से न कह दे। अली सोच रहे हैं, आज फातिमी सादात पे भोगने वालों जरा सोच लेना, बरोज़े महशर कहीं ये सादात फातिमा से ना कह दे और फातिमा कहीं रसूल से ना कह दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत या रसूल अल्लाह। बहुत दूसरी बात, फातिमा अली के साथ काशाने अक़दस पे हाजिर हैं। नबी
पूछ रहे हैं कौन? फातिमा कह रही हैं आपके दामाद अली। ये नहीं कह रही कि मेरे शौहर अली। अर्ज कर रही हैं या रसूल अल्लाह आपके दामाद अली। नबी जैसे ही सुन रहे हैं कि दामाद अली, नबी इरशाद फरमा रहे हैं अंदर आ जाओ। आज बहुत से लोग दामादों को गाली दिया करते हैं, बहुत से लोग दामादों को गाली दिया करते हैं, लेकिन मेरे नबी का कितना प्यारा अंदाज है, नाराजगी भी दूर हो गई। नबी सुन रहे हैं कि दामाद अली, इरशाद फरमा रहे हैं अंदर आ जाओ, है ना। और मैं अपनी ख्वातीनों से कहना चाहूँगा, हज़रत हसन बसरी से मरवी है कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, अगर कोई औरत बेवजह शरई अपने शौहर के घर से नाराज होकर चली जाए तो खुदाए ताला उसकी कोई नमाज कबूल नहीं फरमाता जब तक वो लौट के आके अपने शौहर के हाथ में हाथ देकर ये न कह दे, ऐ मेरे शौहर तू जो चाहे मेरे साथ सलूक कर। और आगे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई मनकुहा, अगर कोई शादीशुदा औरत नमाज पढ़े और अपने शौहर के लिए अच्छी दुआ ना करे, उस वक्त तक उसकी नमाज मकबूल नहीं, उस वक्त तक उसकी नमाज मकबूल नहीं। तो हमको समझना चाहिए। और आज मर्द भी औरतों पे बड़ी ज्यादती करते हैं, मर्द ये भी औरतों पे बड़ी ज्यादती किया करते हैं। तो एक मर्द के ऊपर एक औरत का ये भी हक है कि मर्द उस औरत पर जुल्म ज्यादती ना करे। अभी इससे कबल मेरी मुफ्ती साहब से इसी तरह बात हो रही कि मर्द औरत पे जुल्म और ज्यादती ना करे। मर्द औरत को उर्फियत के एतबार से कपड़ा दे और हलाल खाना दे, और घर के बाहर के कामों में मर्द औरत की खिदमत करे, औरत को घर से बाहर बेपर्दा ना निकलने दे। लेकिन आज हमारे यहाँ इसका बरक्स होता है। आदमी घर में सोता है, औरत से कहता है जाओ ऐसा काम कर लो। इसका उल्टा होता है, आदमी घर में सोता है और बीबी से कहता है कि बाहर जाओ ऐसा काम कर लाओ। बहरहाल मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमको बताया, हमें उसी रास्ते पे चलना है। और हमारा मसलक आला हजरत है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, अगर जमीन और आसमान एक हो जाए मगर हमारे हाथ से मसलक आला हजरत का दामन ना छूटने पाए, और अगर किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का दोस्त, रिश्तेदार, साला बहनोई, अजीजो अकारिब वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, कादियानी हो जाए, राफजी हो जाए, नाज़बी हो जाए, तो तुम दुनिया में उससे अपना रिश्ता तोड़ देना। बरा मैं अपने जद्दे आला फातिह पिलग्राम के तवस्सुल से कहता हूँ कि बरोज़े महशर लवाउल हम के नीचे इमाम हुसैन के नाना से अपना रिश्ता जोड़ देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान वाह या रसूलल्लाह, जिंदाबाद। अगर किसी का बाप, भाई, रिश्तेदार, अजीजों क़रीब वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, कादियानी हो जाए, नासबी हो जाए या राफजी हो जाए, तो तुम दुनिया में उससे अपना रिश्ता तोड़ देना। बरोज़े महशर सरकार गौसे आजम के नाना से लवाउल हम के नीचे अपना रिश्ता जोड़ देना। और आजकल एक राफजियत का बड़ा फितना चल रहा, लेकिन मैं मुफ्ती साहब क़िबला मैं एक बात कहूँगा कि राफजियत तो अब जाहिलों के दरमियान फैल रही है और नासबियत पढ़े लिखों के दरमियान फैल रही है। तो हम ना नासबियत को आगे बढ़ने देंगे, ना हम ना राफजियत को आगे बढ़ने देंगे। हमारा मसलक आला हजरत है, हम इस पर मजबूती से कायम रहेंगे। बेशक है ना।
हमारा मसलक आला हजरत है, हम इस पर मजबूती से कायम रहेंगे। और हमारा अकीदा सही मानों में कैसा होना चाहिए, तो हुजूर के एक अहद या बद्र के मैदान में एक खबर उड़ी कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत शहीद कर दिए गए। मदीने के एक सहाबिया को मालूम पड़ा, सहाबिया मैदान की तरफ चल देती हैं। रास्ते में एक शख्स मिलता है, सहाबिया उससे सवाल करती हैं, ऐ शख्स ये बता मेरे मुस्तफ़ा खैरियत से हैं? वो कहता है कि मुझे मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारे में तो नहीं मालूम, इतना ज़रूर मालूम है तेरा शौहर कत्ल कर दिया गया। सहाबिया कहती हैं मैंने शौहर के बारे में नहीं पूछा, मुस्तफ़ा के बारे में पूछा है। बहरहाल सहाबिया आगे बढ़ जाती हैं। एक और शख्स मिलता है, सहाबिया उससे सवाल कायम करती हैं। सहाबिया पूछती हैं ऐ शख्स ये बता मेरे मुस्तफ़ा खैरियत से हैं? वो कहता है ऐ सहाबिया मुझे मुस्तफ़ा के बारे में तो नहीं मालूम, मुझे इतना ज़रूर मालूम है तेरा बेटा कत्ल कर दिया गया। सहाबिया कहती हैं बेटे के बारे में नहीं पूछा है, मुस्तफ़ा की खैरियत के बारे में पूछा है। साहब कहता है मुझे नहीं मालूम। सहाबिया आगे बढ़ जाती हैं। एक और शख्स मिलता है, सहाबिया उससे सवाल कायम करती हैं, कहती हैं ऐ शख्स ये बता मेरे मुस्तफ़ा खैरियत से हैं? वो कहता है सहाबिया मुझे मुस्तफ़ा के बारे में तो नहीं मालूम, इतना ज़रूर मालूम है कि हाँ तेरा भाई कत्ल कर दिया गया। सहाबिया कहती हैं भाई के बारे में नहीं पूछा, मुस्तफ़ा के बारे में पूछा है। बहरहाल सहाबिया आगे बढ़ती हैं, मैदान में पहुंचती हैं, मालूम पड़ता है मेरे मुस्तफ़ा खैरियत से हैं। सहाबिया झूम उठती हैं और बरेली का कलंदर पुकार उठता है उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहि अलहम्द, मैं दुनिया से मुसलमान कर। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक वाह। तो हमारा अकीदा उन सहाबिया के जैसा होना चाहिए। हमें दुनिया की फिक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि हुजूर से हमारा रिश्ता कैसा है इसके फिक्र करनी चाहिए। हम शरीयत पर कितनी इस्तिकामत दिखाते हैं, हमें इसके फिक्र करना चाहिए, है ना। हुजूर से हमारा रिश्ता कैसा है हमें इसकी फिक्र करना चाहिए। और हमारा अकीदा वही अकीदा है जो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान का है कि सिद्दीक का पहला नंबर, फारूक का दूसरा नंबर, उस्मान का तीसरा नंबर, हैदर का चौथा नंबर। और हम हर सहाबा की ताज़ीम करेंगे, हम हर सहाबा की इज्जत करेंगे, उनकी अजमतों को अपने दिल में रखेंगे, अमीर माविया से भी मोहब्बत करेंगे, उनकी भी अजमत को अपने दिल में रखते हुए नारे हैदरी का नारा लगाते रहेंगे। बेशक वाह। हम हर सहाबी की इज्जत करेंगे, हर सहाबी की ताज़ीम करेंगे। हमारा अकीदा यही अकीदा होना चाहिए जो हमको बरेली के इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने दिया। बहरहाल अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। यहाँ से जितने भी नौजवान हैं, अगर किसी के माँ बाप किसी से नाराज़ हैं, यहाँ से जाना, अपने बाप के पैरों पे गिर जाना। तुमने कोई भी दुनिया की गलती की होगी, माफ़ी मांगना, ना माफ़ी मांग, सच्चे दिल से माफ़ी मांगना। बाप के आंखों में देखना, उसकी आंखें आंसू से भरी होंगी और तुम्हें माफ़ करता नजर आ रहा होगा। माँ के जाना, माँ के कदमों को चूमना, उससे माफ़ी मांगना। देख लेना माँ कितना भी नाराज होगी, लेकिन तुम्हारे लिए अपनी बाहों को फैला देगी और तुम्हें अपनी बाहों में भर लेगी और तो अपनी दुआओं से नवाजने लगेगी। तो यहाँ से जाना, अगर माँ बाप तुमसे नाराज हैं तो पहले उनसे माफ़ी मांगना, ठीक है। आप लोग बैठे रहिए।